इंडिया का हमेशा से मकसद रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से फाइनेंशियली ड्रेन करे और पाकिस्तान को, चाहे वो फैक्ट ऑफ में पाकिस्तान के लिए ये कहना कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अभी रिसेंटली भी उनका जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी की स्पॉन्सरिंग नहीं बंद करेगा तो हम दोबारा अटैक करेंगे। पॉइंट इज, जिन मिलिटेंट्स का दावा करके नाम लेकर उन्होंने अटैक किया था, दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव एनी फंड्स जो पाकिस्तान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं बार बार कि जी पाकिस्तान की तरफ से उनको ये फंड्स किए जाते हैं और फिर वो आकर इंडिया में हमले करते हैं। तो इसको आपको क्या लगता है, फॉर द रेस्ट ऑफ 2 years और 3 years, जब तक मोदी दोबारा कोशिश करता रहेगा कि उसको हुकूमत मिल जाए किसी तरह से, विल हैव टू फेस दिस थ्रेट फ्रॉम हिम, और इट इज द कांस्टेंट आइडिया ऑफ इंडिया दैट इज चेंजिंग नाउ? नहीं, आई थिंक आई विल एग्री टू योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के जब तक मोदी उधर मौजूद है हमें अपने गार्ड्स को अप रखना चाहिए और हमें ड्राइंग बोर्ड पे बैठा रहना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि वो कहाँ से क्या हरकत कर सकते हैं। देखिए, वो इस वक्त जो है उसने अपने बारे में और अपने मुल्क के बारे में अपने लोगों को इतने झूठ बोले थे कि अब वो उसी झूठ के गर्दाब में आ चुके हैं। और इससे पहले कि वो फेड आउट हो या वो अगले इलेक्शंस में जाए, वो ज़रूर चाहेगा कि वो कोई एक ऐसी हरकत करे, पाकिस्तान को किसी छोटे से मार्के के अंदर हराए और फिर अपने मीडिया के थ्रू उसको इतना बड़ा बना दे एज इफ उसने पाकिस्तान के जंग जीत ली है। सो हमें बिल्कुल हर वक्त अपने गार्ड्स को ऊपर रखना चाहिए और जिस डगर पे हम चल रहे हैं मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही है कि हम अपने आप को मिलिटरीली भी हमने स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। हम नए टैक्टिक्स, नए वेपन्स उनको इंडक्ट भी कर रहे हैं और उनको स्ट्रेटेजाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इंडिया से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो एक बिल्कुल इमेच्योर स्टेट की तरह बिल्कुल ठीक है। सर, थोड़ा सा DGSPR के जो इंटरव्यू है गुज़िश्ता रोज़ का, उसका भी ज़रा हम कर लेते हैं। एक तरफ से हम देखते हैं कि बयानात हैं, यू नो व्हाट, उनको बड़े अरसे बाद याद आ रहा है, मई के बाद अब याद आ रहा है कि हमने, उनको हर महीने याद आता है कि अरे अरे हमने गिराया था, अरे हमने गिराया था। एक्चुअली मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के जो आ जाती है ना बात की जी साथ तैयारी कर, उसके बाद फिर उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए आना। दूसरी तरफ सही साहब, आप देखें कि DGSPR फ्रॉम द वर्ड गो, फ्रॉम द डे, फ्रॉम द 7th of May टिल नाउ, बड़े ही इक्विवोकल, बड़े ही दो टोक अंदाज में, वाशकाफ अंदाज में पूरी दुनिया को बताते रहे हैं कि क्या क्या होता रहा है। और कोई भारत की तरह उन्होंने जो है ना वो नहीं किया कि उनको बाद में कोई चीज़ याद आई हो और उन्होंने बताई हो। जो चीज़ थी जैसी थी वो आज भी दुनिया मान रही है। जो पाकिस्तान आर्मी, जो ISPR ने कहा वो आज भी दुनिया मान रही है। तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में यही फ़र्क है और जो दिन ब दिन दुनिया पर वाज़े होता चला जा रहा है। देखिए, जो पहलगाम का जब इशू हुआ उसके बाद जो इंडियन रिएक्शन था और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया, वो इतना इररेशनल और इलॉजिकल था कि दुनिया के किसी कैपिटल ने उसको सेकंड नहीं किया। इवन उनके जो करीब तरीन दोस्त थे वो भी उन्होंने भी उनकी स्टोरी को बाय नहीं किया, ना वो उनके नैरेटिव के पीछे जाके खड़े हुए। ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्री, पाकिस्तान ने बहुत मैच्योरली इस मसले को हल किया। हमने वो सारी वीकनेसेस जो उनके नैरेटिव में थी दुनिया को समझाई और दुनिया ने हमारी बात को ज्यादा वजन दिया। इसीलिए आप देखें कि शशि थरूर की लीडरशिप में उनका पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दुनिया के हर मेजर मुल्क में गया, लेकिन वहां से एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ बाय नेम वो नहीं निकलवा सके। और जब हमारा डेलीगेशन गया बिलावल भुट्टो की लीडरशिप में, तो दुनिया के हर कैपिटल ने हमारी बात को सुना। और जो दुनिया अब ये समझ गई है कि इस इलाके में अगर पीस आना है तो वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि जब सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को जंग से दूर रखें। और उसके लिए जरूरी है कि हर मुल्क जो है वो बजाय सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने के सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन जाए। ठीक है। और पाकिस्तान ने ये शो किया कि हम जो है हम जंग को शुरू नहीं करते, हम इस इलाके में कोई गलत हरकत नहीं करते। ये इंडिया है, हमेशा इंडिया की जानिब से ये बढ़ाई एग्रेशन आता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।